हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। आज हम आपकी संस्कृत की बुक रुचिरा प्रथमो भागे का छठा चैप्टर करने वाले हैं। छठे को संस्कृत में बोलते हैं षष्ठ है पाठ है, यानी कि छठा पाठ, छठा लेसन, जिसका नाम है समुद्र तट है। समुद्र तट यानी कि समुद्र के किनारे पर। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशु। इस चैप्टर में आपको शुरू में दिख रहा है कि एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में समुद्र का किनारा दिखाया गया है। दूर से कहीं पानी दिखाई दे रहा है और पानी में कहीं कहीं नाव भी दिखाई दे रही है और इधर रेत सा भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे बच्चे कोई गेंद से खेल रहा है, कोई समुद्र के किनारे पर जो रेत जमा हुआ है उस रेत से खेल रहा है, कोई बच्चा वैसे ही खेल रहा है। तो आपको चित्र में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसी चित्र के आधार पर इस लेसन का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। एषः है, एषः यानी कि यह है, समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए, टहलने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगई, तरंगे यानी कि लहरें, जो समुद्र में ऐसे वेव्स उठती है ना, उसको संस्कृत में तरंगे बोलते हैं। केचन कुछ तरंगे लहरों से क्रीडंती खेलते हैं। इसमें बता रहा है कि कई कुछ लोग लहरों से खेल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में बता रखा है केचन कुछ च, और मैंने आपको बताया था कि च अगर किसी वर्ड के पीछे हो ना तो उस वर्ड से आगे जाके उसको ऐड कर दिया करो, तो इस लाइन में ऐड हो जाएगा। ये पहले वाली में कि कुछ तरंगों से खेल रहे हैं। और केचन कुछ नौका भी, नौकाओं से, नावों से, जल विहारम, जल में जल विहार, विहारम यानी कि घूमना, जल विहार कुर्वंती कर रहे हैं। कुछ लोग तरंगों से खेल रहे हैं और कुछ नावों से जल में विहार कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है तेषु, वहीं पर केचन कुछ कंदुकेन, कंदुकेन का अर्थ होता है बॉल, जो आपकी बड़ी वाली बॉल होती है, फुटबॉल हो या छोटी हो, मतलब सारी संस्कृत में कंदुकेन ही आएंगी। क्रीडंती खेलते हैं। और कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः, बालिकाएं, बालकाः बालक, च और बालक और बालिकाएं। बालुका भी, बालुका भी का अर्थ यहाँ पे है रेत से, रेत का। बालुका गृहम, बालुका गृहम लिख के देखते हैं। लिख रखा है बा लुका गृहम। आगे इसका हम विच्छेद करके देखते हैं, विच्छेद करके इजीली याद होएगा। ये हो जाएगा बालुका प्लस गृहम। यहाँ पे बालू का अर्थ होता है बालू रेत, जो समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। गृहम का अर्थ होता है घर बना रहे। उस बालू का रेत तो समुद्र के पानी से गीला हो रहा है, तो जम भी एक साथ रहा है, तो वो कुछ बच्चे वहाँ पर बालू का घर बना रहे, बालू रेत का घर बना रहे हैं। बालक और बालिकाएं बालू के रेत से बालू का घर बना रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है मध्य, मध्य बीच बीच में, तरंगा बहुत सारी तरंगाएं। बालुका गृहम, बालुका गृहम यहाँ पे वो ग्रह है जो पहली लाइन में बताया था कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां बालू के रेत से जो बालू का घर बना रहे हैं ना, उसी के बारे में यहाँ बताया है। बालू के घर को परवानती बहा के ले जा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे होता है कि समुद्र के किनारे पे कई बार है ना, समुद्र की तरंगे बहुत आगे तक जाती हैं, कई बार पीछे तक रह जाती है, फिर आगे तक जाती है, फिर पीछे तक रह जाती है। तो गीलेपन के कारण वो बाद में सूखे रेत में तो वो घर बनेगा नहीं, तो गीले रेत के कारण वो आगे ही बनाना पड़ता है। और उसी लाइन में बताया गया है कि बच्चे और बच्चियां है ना बालू के रेत से घर बना रही है, लेकिन है ना बीच बीच में बहुत सारी तरंगाएं आ रही हैं और उस बालू के रेत के घर को बहा के लेके जा रही हैं। बीच बीच में तरंगाएं बालू के रेत के घर को बहा के लेकर जा रही हैं। ऐसा यह क्या, जो ये अब हुआ था कि बालू के रेत को बीच बीच में तरंगाएं अपने साथ बहा के लेके जा रही है, वो। ऐसा यह क्रीड़ा क्रिया, यह क्रिया कौन सी, वो बहाने वाली क्रिया पर चलती रहती है। एव यानी कि इसी समान, इसी समान यह क्रिया चलती रहती है। ये कह रहे हैं
किसी सामान्य क्रिया है ना, चलती रहती है, कभी आ रही है कभी जा रही है, मतलब वो बना रहे फिर आ रही है जा रही है, यही खेल है उनका। समुद्र तटा, समुद्र के तट पर न ही केवलम केवल पर्यटन स्थानानि, पर्यटन यानी कि घूमने फिरने का, स्थानानि स्थान, समुद्र के तट पर केवल घूमने फिरने का स्थान नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बता रखा है अत्र, यहाँ पर मत्स्य जीवन है, मछलियों के साथ अपना जीवन चलाने वाले, मछलियों के सहारे अपना ही जीविका चलाने वाले, यानी कि मछलियों के सहारे जो अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मछुआरे। तो यहाँ पे मत्स्य जीवना का अर्थ हो जाएगा मछुआरे। अपी भी सब जीविका, अपनी जीविका, अपनी जीविका होते बच्चों जो जीने के लिए जो हमें चीज़ें लेनी पड़ती है, उनके लिए हमें पैसे चाहिए होते, किसी को हम पैसे देंगे तभी हम जीने के लिए कुछ चीज़ें खरीद पाएंगे। जीने के लिए क्या चीज़ होती है, खाना पानी दवाई वगैरह, ये पैसों में आती है। और पैसे कहाँ से कमाते हैं, मछुआरे मछलियों को पाल के अपनी जीविका चालयंती चला रहे हैं। यहाँ पर तो इस लाइन में बताया गया है कि समुद्र तट केवल घूमने फिरने का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ पर मछुआरे आके मछलियाँ पाल के अपनी जीविका भी चलाते हैं। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट पैराग्राफ है अस्माकम, अस्माकम का अर्थ हो रहा है हम सब, हम पूरे देश के लोग। अस्माकम हम, हमारे देश में, वैवय का अर्थ होता है बहुत सारे, वैवय बहुत सारे, समुद्र तटा, समुद्र तट संति है, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, यहाँ, मुंबई, जगह के नाम बताए गए कि समुद्र तट कहाँ कहाँ पर है। एतेषु, यहाँ, मुंबई, गोवा, कोचिन, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम यानी कि विशाखापट्टनम, पुरी तटा, पुरी तट अतीव भी प्रसिद्ध संति हैं। हमारे यहाँ पर मुंबई तट, मुंबई समुद्र तट, या आप हर के पीछे मत लगाना, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करते टाइम बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर मुंबई समुद्र तट, गोवा समुद्र तट, कोची समुद्र तट, कन्याकुमारी समुद्र तट, विशाखापट्टनम समुद्र तट और पुरी समुद्र तट भी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट यानी कि गोवा वाला समुद्र तट विदेशी पर्यटकेभ्य, इसका हम विच्छेद करके देखते हैं बच्चों। विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी यानी कि जो दूसरे देश से आए हुए होते हैं लोग, विदेशी पर्यटक यानी कि घूमने फिरने के लिए, जो दूसरे लोग से विजिटर्स आए हुए होते हैं घूमने फिरने के लिए, वो होते हैं विदेशी पर्यटक। सम अधिक रोचितम, सबसे अधिक रोचते अच्छा लगता है। गोवा का तट दूसरे देश से आए हुए लोगों के लिए सबसे अधिक रोचित है, सबसे अधिक अच्छा लगने वाला है। विशाखापत्तनम तट, विशाखापट्टनम वाला समुद्र तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। वैदेशिक व्यापार यानी कि विदेशों में, अलग अलग देशों में व्यापार के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। इस लाइन में दे रखा है कि विशाखापट्टनम वाला जो समुद्र तट है ना, वहाँ पे बहुत सारे देश है, बहुत सारे पानी के जहाज है, और वो जो तट है ना, वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए, कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फेमस है। कोची तट है, कोचिन वाला तट नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। कोचिन वाला समुद्र तट नारियल के पेड़ों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तट में सर्वे सभी जना लोग सवैरम, वैरम का अर्थ होता है बच्चों, वैर का आपको सुना होगा, वैर वर्ड, वैर मतलब लड़ना, मतलब एक दूसरे से वैर होना, मतलब एक दूसरा अच्छा नहीं लगना। सवैरम का अर्थ हो जाएगा बिना उस डर के, बिना उस रोक टोक के। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के, विहरंती का अर्थ होता है इधर उधर घूमते हैं, टहलते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पे सभी लोग बिना रोक टोक के इधर उधर घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के मेरीना तट है, चेन्नई नगर के जो मेरीना तट है वर्ड है ना, मेरीना उस चेन्नई नगर के समुद्र तट का नाम है। चेन्नई नगर के मेरीना समुद्र तट देश के सागर तटेषु
सागर सभी समुद्र तटेशु में से तटों में से दीर्घतम बड़ा है। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरिना तट है, मेरिना नामक समुद्र तट देशस्य सागर है, देश के सभी सागर या समुद्र तटों में से दीर्घतम है, बड़ा है। तो बच्चों ऐसे आपके छठे लेसन के समुद्र तट नाम के लेसन के मैंने 2 पैराग्राफ कवर करा दिए गए हैं। ये लेसन भी लेंथी है और इसका अभ्यास भी लंबा है, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ ये दोनों ही पैराग्राफ करा रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। कुछ आपको वर्ड मान लो संस्कृत के लिए आपके लिए वो नए हैं, वो नहीं समझ में आए, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।